हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी फिनिश किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन। जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इससे हम सीखते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। एक इंसान जब होता है तो उसको माउल्ड किया जाता है कि सोसाइटी में आपको ऐसे ऐसे रहना है, ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये नॉर्म्स फॉलो करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट सोशलाइजेशन। Human being comes into the world by biological organisms with animal need. He is gradually molded into a social being and he learns social ways of acting and feeling. Without this process of molding, the society can't continue itself, nor can culture exist, and nor could an individual become a person. दिस प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है कि जब एक ह्यूमन बीइंग आता है इस दुनिया में तो क्या होता है, उसकी कुछ नीड्स भी होती हैं, उसको ग्रेजुअली साथ साथ मोल्ड किया जाता है कि एक सोशल बीइंग आपको कैसे बनना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसा फील करना है। ठीक है, अगर ये मोल्डिंग नहीं होगी तो सोसाइटी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, बिकॉज किसी की कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई कल्चर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इज सोशलाइजेशन. Socialization is process of establishing relationship with each other by social being. It consists complex process of interaction through the individual learns the habits, skills, beliefs and standards of judgment which are necessary for being a participant of social group and communities. अगर हमें एक सोशल ग्रुप या कम्युनिटी का पार्टिसिपेंट बनना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो हमें उस सोशल ग्रुप की हैबिट्स, उनका कल्चर, उनके बिलीव्स, उनके स्टैंडर्ड्स पता होने काफ़ी ज़रूरी हैं। एंड ये हम कैसे जान सकते हैं? उनके साथ इंटरैक्ट करके। एंड हमें इंटरैक्ट करना कौन सिखा रहा है? दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, it is the process by which individual acquire the habits and pattern behavior. By this process social order is maintained. सोशलाइजेशन के प्रोसेस से ही एक जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन किया जाता है। इज दैट क्लियर? आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सोशलाइजेशन इज लर्निंग प्रोसेस। ये हमें पता है कि सोशलाइजेशन क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। इससे हम सीखते हैं कि हमें सोसाइटी में किस कल्चर के साथ रहना है। हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्या क्या हमें नॉर्म्स फॉलो करने हैं, कैसे सोसाइटी में इंटरैक्ट करना है। ठीक है, सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये चीज़ हम हमेशा बचपन से लेकर ओल्ड एज तक हम ये चीज़ सीखते ही रहते हैं, कैसे इंटरैक्ट करना है, किस किस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कैसे रहना है, क्या वो कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन. सोशलाइजेशन फुलफिल्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स की नीड्स को फुलफिल करता है ये। इट इज़ अ फंक्शन फॉर सोसाइटी, फंक्शनल है सोसाइटी के लिए। इट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस. सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अगर एक जनरेशन से हमें अपना कल्चर नेक्स्ट जनरेशन में पास करना है तो उसके लिए सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से इंटरैक्ट करेंगे, तभी उनसे वो अपना कल्चर ले पाएंगे, इनहेरिट कर पाएंगे। ठीक है, तो सोशलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. उसके आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है किस पे डिपेंड करता है? सोशलाइजेशन पे. इट हेल्प्स टू बिकम डिसिप्लिन. अगर हम कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, एक सोसाइटी में रहेंगे, ठीक है, तो हम क्या होंगे, हमारे अंदर वैसा ही डिसिप्लिन आ जाएगा कि हाँ इस सोसाइटी में हम रहते हैं एंड इस सोसाइटी के ये रूल्स हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का भी एग्जांपल लेते हैं, हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे घर के कुछ रूल्स होते हैं कि आप जैसा भी कर रहे हैं हमें बताएंगे, ये आपके टाइम्स फिक्स्ड हैं या फिर जो भी. ठीक है, तो वो हमारे क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं. उसके बाद हम अपने क्लासरूम्स में आते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, वहाँ पे भी हर एक रूल्स एंड नॉर्म्स
होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, एंड वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एक डिसिप्लिन क्रिएट करने में। तो ये सब क्या है, सोसाइटीज़ ही हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। इट हेल्प्स टू इनैक्ट डिफरेंट रोल्स हम इनैक्ट कर पाते हैं एज अ स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट है हम, फ्रेंड भी हैं, उसी उसी जगह पे हम स्टूडेंट भी हैं, फ्रेंड भी हैं, जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। तो हम अलग अलग रोल्स इनैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, अगर हम सोसाइटी में एक रह रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। उसके बाद क्या है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्किल्स। हमारे जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी कहाँ होती है, एक सोसाइटी में रह कर ही होती है। इट हेल्प्स टू डेवलप राइट एस्पिरेशंस इन लाइफ। हमें राइट एस्पिरेशंस, ठीक है, राइट एस्पिरेशंस को भी लाइफ में चूज़ करने के लिए सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस सोशल डिस्टेंस। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ये हमने पढ़ा ही था कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट हेल्प्स। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स इन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि जो सोशलाइजेशन है उसमें क्या क्या फैक्टर्स कवर होते हैं, कि मतलब उसमें कैसे कैसे हम सोसाइटी में रहना सीखता है, उसकी क्या हम कितने प्रोसेसेस दे रखे हैं, 4 प्रोसेसेस दे रखे हैं। पहला क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी को कॉपी करना। उसके बाद क्या है, सजेशन, किसी को अपनी राय देना कि आप क्या सजेस्ट करते हो उस टॉपिक के बारे में। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। लैंग्वेज, यू ऑल नो, ठीक है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स। हमने पढ़ा ही था ये, व्हाट इज सोशलाइजेशन, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। किसका लर्निंग प्रोसेस है, कि एक ग्रुप के नॉर्म्स को लर्न करने का, कि इस ग्रुप के ये रूल्स हैं, ये कल्चर है, हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो वो हमें सोशलाइजेशन से ही पता चलता है। 4 फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अगर हमें सोशलाइज होना है, सोसाइटी में एकदम अच्छे से रहना है, तो उसके लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हम सोशलाइज अच्छे से कर सकते हैं। इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। अब हम इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहला है इमिटेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द एक्ट और एक्शन ऑफ अनदर। ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना, ठीक है। लाइक अगर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि हमारा कोई रोल मॉडल है, ठीक है, रोल मॉडल है, तो हम क्या करने का ट्राई करते हैं, उसकी तरह बोलने का ट्राई करते हैं, है ना, उसका स्टाइल कॉपी करने का ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे इमिटेट करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, है ना। तो उससे भी हमें क्या होता है, कि हमें पता चलता है कि अच्छा सोसाइटी में ये ट्रेंड चल रहा है, हमें ये फॉलो करना है ना। तो दैट इज़ सोशलाइजेशन का पार्ट है। सोशलाइजेशन में इमिटेट भी हम करते हैं, हम किसी को कॉपी करते हैं जो हमें पसंद होता है, ठीक है। उसके बाद दिस कॉपिंग इज़ डन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ये हम कभी कभी कॉन्शियसली भी करते हैं और अनकॉन्शियसली भी करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, है ना, तो हम चाहे मतलब हम ऐसा करते नहीं आए इमिटेट, मतलब कि हाँ, कि हम अपने मम्मा की कॉपी कर रहे हैं, हम पापा की कॉपी कर रहे हैं, नहीं। बट वो अनकॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं, है ना। तो दैट इज कॉपिंग, बट अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली हम करते हैं जब हम किसी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैमिली अ गर्ल चाइल्ड इमिटेट्स एंड डू द सेम एज हर मदर डज। कि जैसे जैसे उसकी मम्मा करते हैं सारे काम वगैरह, है ना, या फिर जो भी कुछ करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसा बिहेव करते हैं सबके साथ, तो वो किसी ना किसी तरह से उनके चिल्ड्रन भी वैसे ही करते हैं। एंड अ मेल चाइल्ड अडॉप्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ हिज फादर थ्रू इमिटेशन। ठीक है, ये अनकॉन्शियसली होता है, हम अनकॉन्शियसली इमिटेट कर रहे हैं अपने मदर फादर को, ठीक है, बट वी आर इमिटेटिंग, वी आर सोशलाइजिंग, ओके। उसके बाद है सॉरी सजेशन। इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। सजेशन क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमें इस बारे में ये इन्फॉर्मेशन है एंड हम उसका कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, हम उसे सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो सजेशन इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ओनली।
द सजेशन कैन बी कन्वेड थ्रू लैंग्वेज, पिक्चर एट्सेट्रा। हम लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं सजेस्ट, ठीक है। सजेशन इन्फ्लुएंस वन अदर एज वेल एज अदर इंडिविजुअल। वन मतलब सजेशन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमें भी और किसी और इंडिविजुअल को भी, कि हाँ वो बंदा हमें ये सजेस्ट करके गया था तो ठीक है, वो ऐसे कह रहा होगा तो ठीक है, हम उसकी बात मानेंगे, ठीक है। कम्युनिकेट करते हैं हम उसके साथ, दैट इज़ वे ऑफ सोशलाइजेशन ओनली। इसके बाद क्या है, एजुकेशन मेक्स द यूज़ ऑफ सजेशन टू हैव द आइडियाज़ एक्सेप्टेड by other and make the other people to behave in accordance with their wishes, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन में भी हम सजेशंस देते हैं कि हाँ आपको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो लाइक जैसे टीचर्स हैं, हमें सजेस्ट करते हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनकी विश के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, कि टीचर्स कह रहे हैं कि चलो आपका ये सिलेबस है, हाँ ऐसे ऐसे करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, वो कम्युनिकेट करें इन्फॉर्मेशन कि हाँ बच्चे आपको ऐसा नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो वो अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड हमें सजेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ की पहचान करना, वो भी हम सोसाइटी से ही सीखते हैं कि कौन कैसा है, ठीक है। क्या चीज़ कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये इंसान अच्छा है बुरा है, ठीक है। सब कुछ हम किससे सीखते हैं, सोसाइटी से ही सीखते हैं, और सोसाइटी से सीखने के प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन भी एक फैक्टर होगा। इन द वेरी अर्ली स्टेज अ चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट। जब बहुत छोटा एक बच्चा होता है तो वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, आप खुद में भी और अपने जो आसपास एनवायरनमेंट है उसके साथ ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, कुछ भी आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाता है। मोस्ट ऑफ हिज इनिशियल रिएक्शंस आर जस्ट नेचुरल। एज ही ग्रोज ओल्डर ही लर्न्स टू आइडेंटिफाई थ्रू विच ही सेटिस्फाई हिज नीड। एंड बड़ा होके वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वो उसके जस्ट एक नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, उनका कुछ मतलब नहीं होता है। बट जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी बता पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए एंड दिस विल सेटिस्फाई माई नीड्स, ओके। Example, he start playing with toys and enjoy it due to identification. The area of identification increases with the age. क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये कैसे इंक्रीज होता है, विद आर एज, ठीक है। लाइक वी से एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, विद एज ओनली, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कैसे हेल्प करती है इन सोशलाइजेशन। It is a medium of expression. In the beginning, the child utters meaningless sounds, but gradually the skills of language is acquired. Thus, is the process of learning language is important. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो कुछ भी मीनिंगलेस साउंड्स निकालता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स सेंटेंसेस बोलता है। एंड लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी में रह ही नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सोशलाइजेशन, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा, सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, importance of socialization and factors in process of socialization. factors कौन कौन से थे, imitation, suggestion, identification and language. okay, I hope it's clear. एंड जो बाकी की वीडियोस हैं उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो इफ़ यू वांट नोट्स लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, you can check. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.